बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। सबका कुछ मेरी वीडियोस में मैं आपको बता रहा था और जाकर आपने मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब भी किया था जिसका नाम था ज़वार ट्रैक्टर्स, बट उस चैनल को मैंने डिलीट कर दिया है। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि जो चैनल होता है, अगर आप में से कोई दोस्त यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता है तो उसको शायद इस बारे में इल्म होगा कि एक वीडियो जो होती है जब हम अपलोड करते हैं तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। उसकी वॉइस क्वालिटी को सेट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है टैग लगाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, कमेंट्स के रिप्लाई देने पड़ते हैं। तो एक वीडियो अगर आप प्रॉपर उस पर वर्क करेंगे तो 2 घंटे मिनिमम आपके लग जाएंगे अगर आप सही तरीके से उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस चैनल को डिलीट कर दूं। ट्रैक्टर्स की मैंने को डेली बेस पे तो वीडियो अपलोड करनी नहीं होती। वीकेंड में हम 2 या 3 ही वीडियोस में अपलोड करता हूं अपने चैनल पर। काफ़ी दिनों से तो मैं अपलोड ही नहीं कर रहा था ट्रैक्टर्स की वीडियोस। तो भाई ट्रैक्टर्स लवर्स आप परेशान ना हो, आपको इस चैनल पर वीडियो जो है मिलती रहेगी ट्रैक्टर्स की। और कार के जो मेरे दोस्त हैं, जो कार के शौकीन हैं, वो भी परेशान हो, क्योंकि अगर ट्रैक्टर्स की वीडियो मैंने सुबह टाइम अपलोड करूंगा तो सेकेंड टाइम जो है मैं कर दूंगा कार की वीडियो अपलोड, क्योंकि 2 चैनल को फिर स्ट्रगल करना थोड़ा जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी ये डिसीजन पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दबंग ट्रैक्टर की वीडियो। आपको मालूम होगा कि दबंग ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड ने जो है लॉन्च किया था, लेकिन अब उन्होंने उस ट्रैक्टर में कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। कौन सी तब्दीलियां की हैं ये जाकर पूरे रिव्यू में हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उसे जरूर इंटर किया करें, ताकि जो मैं रोजाना वीडियो अपलोड करता हूं उसकी इतला आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं दबंग का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अब इस दबंग की सामने से जो लुक का है वो देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि दबंग जो हमारा ओल्ड था 2018 में जो उन्होंने पहले लॉन्च किया था, उसमें और इसमें जो है काफ़ी फ़र्क है। और ये मौजूद है थल ट्रेडर्स बखर पर, जहाँ पर मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 144 kg के इसमें वेट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 18 kg का इसमें जो है एक है जिसका वेट 18 kg है और इसमें आपको 8 मिल जाते हैं। तो तकरीबन ये 144 kg इसका वेट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ट्रैक्टर पे ट्रॉली का काम कर रहे हैं तो आपका जो ट्रैक्टर का आगे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ जो है ये नहीं उठा सकते, क्योंकि आगे जो आपका वेट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेडिएटर के सामने इन्होंने जाली सी लगाई है, ये भी काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है, ताकि आपका ट्रैक्टर जो है वो गर्म नहीं होता। जो है आप सामने के स्पिंडल देख सकते हैं, इसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ किया गया आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही अच्छा है। इसमें जो प्रेशर है ये आप देख सकते हैं कि इसका प्रेशर भी काफ़ी अच्छा लगाया गया पहले से। उसके बाद ये सारा आप जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ये लिफ्टी, उसके बाद ये आपका जो हो गया एल पंप हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें ये सारा आप यहाँ पर ये सलफ वगैरह नीचे से बहरहाल जो मटेरियल है मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इसकी इसको हम टी कहते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से जो हमारा होता है डीजल होता है, अगर इसको आपने ऑफ़ करना है तो यहाँ टी से आप जो है इसको ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके पैदान दिए गए हैं, पैदान भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर ये आगे कवर दिया गया है ताकि ट्रैक्टर की जो इंजन की जो हीटअप आता है, जो आपके पाँव हैं उन तक इसकी ज़्यादा हीटअप ना आए। उसके बाद जो है ये ऊपर से जो इसका जो एक्सटीरियर दिया गया ये आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी खूबसूरत है। NH दबंग न्यू हॉलैंड के इश्तराक के साथ ये तैयार किया गया है। DG खान में इनकी फैक्ट्री है। ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आप वाटर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है इसमें अपना डीजल वगैरह डालने के लिए। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा इसका जो डैशबोर्ड है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इसका मीटर दिया गया है, जहाँ पर आपके घंटे वगैरह भी शो होंगे और स्पीड जो है वो भी यहाँ पर शो होगी। तो
तो इसका जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर ये आपको डीजल के लिए, उसके बाद ये आपका टेम्परेचर के लिए यहाँ पर जो है मीटर दिया गया है। तो ये इसका व्हील स्टीयरिंग वगैरह है। उसके बाद जो इसके गियर लीवर हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये थोड़े से जो है इन्होंने गियर लीवर को पहले की निस्बत इसकी पैमाइश जो है उसमें इजाफा किया है, ताकि आपको जब आप अपना गियर फारवर्ड करते हैं तो आपको नीचे की तरफ ज़्यादा झुकना ना पड़े। इसमें जो है रिलैक्स सीट है, एडजस्टेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टूल दिया गया है, छत इसमें आपको मिल जाती है। और अगर मैं छत की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको जो है इसकी छत मिल जाती है। यहाँ पर ये इसके जो है मोटर गार्ड वगैरह जो हैं ये भी अच्छे दिए गए। यहाँ पर अगर आपको पैसेंजर को बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप जो है 2 आदमी साथ में बैठ सकते हैं। यहाँ पर तो ड्राइवर के लिए सीट है, तो पैसेंजर के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है इसमें सीट दी गई है। तो ये आप जो देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर ये इसका एल सिलेंडर है, ये इसका आपको सिलेंसर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइड में भी इन्होंने एक ग्रिल सी लगाई है, इसके अंदर सुराख है ताकि हमारी जो ट्रैक्टर है ये ज़्यादा हीट अप ना हो। और यहाँ पर इन्होंने कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल फिल्टर है इससे एक पाइप जा रहा है। इससे होता ये है कि हमारा जो इंजन है ये ज़्यादा हीट अप नहीं होता। उसके बाद यहाँ से आप अपना ऑयल वगैरह चेक कर सकते हैं इंजन का। तो ये सारा नीचे से आप जो है इसका मटेरियल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बहरहाल इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि इसमें जो है अच्छा इन्होंने मटेरियल डाला है। यहाँ पर ये आप पैदान भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका आपको क्लच मिल जाता है, गियर लीवर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये इसकी असेंबली वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद जो है जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, बैक साइड में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी जो बैटरी का कोई इशू है, तो सॉरी कि मैं आपको इसकी बैक साइड नहीं दिखा सकता। तो इसमें जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इनका जो एक्सल है ये डुअल और मजबूत कॉलर के साथ है, और जो पहले इनका एक्सल होता था वो बग़ैर जो है हमारी डबल के साथ होता था, यानी कि अब जो है ये मजबूत डबल में इन्होंने दिया है। ये पिक्चर पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, मौजूदा ये है और पहले वाला ये है। उसके बाद इसमें आपको एक्सल शाफ्ट जो पहले इसमें यूज़ की जाती थी, ये आप देख सकते हैं, ये पहले इसमें एक्सल की जो हमारी शाफ्ट होती है, और अब इन्होंने जो है यहाँ पर ये न्यू यानी कि जो मौजूद आप डाली है और उसके फ़ायदे ये लिखते हैं कि पहले से तकरीबन ये 28% ज़्यादा ताकतवर मटेरियल के साथ मजबूत और पायदार हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल गन्ने की ट्राली के साथ इंतहाई कामयाब। ठीक है, तो ये इसके एक्सल शाफ्ट में इन्होंने चेंजिंग की है। उसके बाद जो है इसकी जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिए हैं इसके ये है जनाब क्लच प्लेट। जो इसकी पहले क्लच प्लेट होती थी ये आप देख सकते हैं, और अब इन्होंने क्लच प्लेट में भी जो है वो चेंजिंग की है। मौजूदा क्लच प्लेट के बारे में ये लिखते हैं मजबूत और मोटे हब के साथ पायदार और देर पा। पहले वाली यहाँ पर ये थी और अब इन्होंने ये क्लच प्लेट में इसमें जो है उन्होंने चेंजिंग लाई है। उसके बाद इसमें जो है सेफ्राइडल ग्रेफाइट एक्सल ट्यूब, ये पहले जो इनकी थी ये आप देख सकते हैं ये बगैर डबल के साथ थी, और अब इन्होंने डबल के साथ दिया, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी। उसके बाद जो इसका पहले जो वेट होता था ये आप देख सकते हैं, पहले इनका जो वेट था, और अब इन्होंने यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, और अब उन्होंने जो मौजूदा वेट दिया है ये ज़्यादा वज़नी है और फ्रंट एंड लोडर के साथ इंतहाई मुअस्सर है। उसके बाद डिस्क ब्रेक जो पहले इनकी थी, पहले वाली डिस्क ब्रेक जो थी वो कार्बन मटेरियल के साथ थी, और अब जो इन्होंने डिस्क ब्रेक दिया है वो कार्पर मटेरियल के साथ है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि पहले थी कार्बन मटेरियल के साथ, और अब जो इनकी डिस्क ब्रेक है वो है कार्पर मटेरियल के साथ। उसके बाद कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले जो इनकी ये आप देख सकते हैं जो मोटर गार्ड थे, पहले से ज़्यादा जो है इनको ये नीचे सपोर्ट दिया गया है, मजबूत और पायदार इजाफी सपोर्ट के साथ हैं, ये आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इसकी है एक्सल ट्यूब बोल्ट्स, यहाँ पर जो इनकी पहले होती थी वो आप देख सकते हैं ये पहले वाली है, और अब इन्होंने मौजूदा इसमें जो है चेंजिंग लाई है, और इसके फ़ायदे ये लिखते हैं कि पहले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत मटेरियल के साथ ज़्यादा लंबाई एक्सल ट्यूब और हांडे का मजबूत जोड़। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने पावर स्टीयरिंग जो पहले इनका था वो एक तरफा एक्टिंग सिलेंडर था, और अब इन्होंने 2 तरफा एक्टिंग सिलेंडर के साथ जो है इसका पावर स्टीयरिंग दिया है। ठीक है, ये आपको जो है इसके इन चीज़ों को जो है आपको समझ आ गई होगी जो इसमें चेंजिंग है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो स्टीयरिंग आर्म है
जो पहले वाला था वो ये था, और जो अब मौजूदा है वो मजबूती और हैवी ड्यूटी हैवी लोड के साथ इंतहाई मुअस्सर है। और उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम इन्होंने है, कूलिंग सिस्टम में इनका जो रेडिएटर कवर होता था पहले, ये आप देख सकते थे हवा का ज़्यादा दबाव, यहाँ पर ये पहले इनका कवर होता था, और अब इन्होंने कूलिंग फ़ैन लगा दिया है। ये तकरीबन 6 ब्लेड्स बड़ा कतर और छोटी पुली वाला है। इसके जो फ़ायदे हैं कि बेहतर कूलिंग देगा हमें ये पहले से, तो इन्होंने ये कूलिंग फ़ैन को भी चेंज किया है। उसके बाद इसके है फ्रंट एंड आर्म। मौजूदा जो इनका है वो आप देख सकते हैं, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा ये है, और पहले वाला जो इनका होता था ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले वाला है, और ये इसका जो अब उन्होंने जो न्यू दबंग दिया है उसमें ये फ्रंट एंड आर्म दिया है। और इसके बारे में ये लिखते हैं कि हैवी ड्यूटी, मजबूत और कतर में बड़ा वज़न के लिए बेहतरीन है। उसके बाद बोनेट लॉक जो इसका है, ये पहले जो होता था ये इसका बग़ैर लीवर के साथ था, और जो अब है ये मौजूदा लीवर के साथ है, यानी कि जो मौजूदा है ये लीवर के साथ है, जो इसका बोनेट लीवर है। उसके बाद इसका स्पिंडल जो है, ये सामने वाले जो आपको स्पिंडल नज़र आ रहे हैं, ये स्पिंडल जो इनका पहले वाला था ये आप देख सकते हैं, और अब इन्होंने स्पिंडल में भी काफ़ी चेंजिंग लाई है। और फ़ायदे में ये लिखते हैं कि हैवी ड्यूटी और कतर में बड़ा हैवी लोड पर काम के लिए बेहतरीन और देरपा और मजबूत है। डेफिनेशनल केस हांडी इनकी जो पहले होती थी आप देख सकते हैं इस तरह सी थी, और अब आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी कि इन्होंने इसमें चेंजिंग लाई है। और ये फ़ायदे में लिखते हैं कि बेहतर अमूदियत, टूल वार मटीरियल, ज़्यादा केस गिराई वाली मजबूत डेफिनेशनल पेन, तेल की बेहतरीन सप्लाई के लिए सुराखों वाले गेयर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आप जो इनकी मौजूदा है और पहले में काफ़ी जो है फ़र्क है। तो ये इसकी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने जो है चेंज की हैं। बेहतर उन्होंने इसमें बेहतर पायदार एक्सल हांडी, मुअस्सर रिफिडेशनल केस हांडी, इंतहाई मजबूत एक्सल ट्यूब, पहले से मजबूत पायदार एक्सल शाफ्ट, मुअस्सर पायदार डिस्क ब्रेक, बेहतर कूलिंग सिस्टम, लीवर वाला बोनेट लॉक। जब आप इसके ये बोनेट को ओपन करेंगे तो उसके बाद इसमें उन्होंने काफ़ी जो है ये चेंजिंगें लाई हैं। तो अब जो है हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो इंजन है उसमें कितना ऑयल आता है, और इसके हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो भाई इसकी जो प्राइस हैं वो है 11,44,500, 11,44,500 ये इसकी प्राइस हैं। इंजन ऑयल इसमें 12 लीटर आता है, पिछले हिस्से में इसका 18 लीटर ऑयल आता है। और हमारा जो ये आप आपको देख रहे होंगे जो हमारा ऑयल क्लीनर इसमें आधा लीटर आता है। उसके बाद वो हार्ड वर्क अगर आप करेंगे यानी कि हल चलाएंगे, और अगर आप डबल हल चलाएंगे फी एकड़ में, एक हम जो है सिंगल हल चलाते हैं जिसको हम डोहर कहते हैं कि हमने डोहर दी है सरेकी में, तो वहाँ पर ये तकरीबन आपका 4 से 5 लीटर जो है आपका इसमें खर्च आएगा जो आपका डीजल होता है। और 20 से 15 मिनट फी एकड़ में अगर आपने हल चलाने हैं तो फी एकड़ में 20 से 15 मिनट बाद जो है ये आपको जो है, अगर आपने डबल हल चलाया तो ये आपका 15 से 20 मिनट के टाइम में ये आपका जो काम है वो कर देगा। ट्यूबवेल खर्च इसका 3 से 4 लीटर फी घंटा है। अगर घंटा ये ट्यूबवेल पर चलेगा तो इसका 3 से 4 लीटर जो है ये इसका खर्च आएगा। तो इसके जो टायर्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये आप इसके जो है टायर्स देख सकते हैं। तो इसमें जो टायर साइज़ है फ्रेंड्स ये आपको तकरीबन मिल जाता है 8 प्लाई में इसका जो टायर साइज़ है। यहाँ पर ये आप क्योंकि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहे थे इसलिए जो है हम इसका बैक साइड से तफसीली रिव्यू नहीं कर सके। तो ये इसके टायर साइज़ थे और इसकी कीमत मैंने आपको बता दिया है। अगर आप बुक कराएंगे तो ये आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा और इसकी कीमत है 11,44,500। तो इस तरह के इंशाल्लाह आप लोगों ने आप कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना है कि मेरे जो रिव्यू है ठीक है या इसमें मज़ीद कोई तब्दीलियाँ लाऊं। और भी बहुत से ट्रैक्टर हैं, अलगाजी खड़ा है 480 है, 640 75 हार्स पावर, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट मैं रिव्यू किस ट्रैक्टर का करूँ, 480 का करूँ, गाजी का करूँ या 640 का करूँ, मैं आपको ये ट्रैक्टर दिखा देता हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट मैं रिव्यू किस चीज़ का करूँ, 640 75 हार्स पावर वाले का, 65 हार्स पावर वाले गाजी का या 480 का करूँ, ये 55 हार्स पावर में होता है। इनमें से किस ट्रैक्टर का करूँ ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी जो है वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।